जब भी फ्लैट खरीदने की बात आती है, यह एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रैक्टिस है कि फ्लैट जब भी मिलता है वह एक शेप में नहीं मिलता है। किसी भी तरीके के फ्लैट को आप उठा के देखेंगे, वो फ्लैट आपका एक शेप में नहीं रहेगा। वो उसमें कुछ बड़ा होगा, कोई दिशा घटी होगी। तब तो फ्लैट के केस में ये ध्यान ज्यादा देना महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या दिशा बढ़ी है, क्या दिशा घटी है। उसको 5 एलिमेंट मतलब मात्र कलर से आप और पेंट इत्यादि से, पेंटिंग से उसको बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाँ, फ्लैट लेते वक्त हम ध्यान क्या दें। फ्लैट लेते वक्त कोई भी फ्लैट हो, एंट्री कहाँ आ रही है, एंट्री हमारी पॉजिटिव है कि नहीं, ये ध्यान आपको देना चाहिए। जो टॉयलेट है, वो टॉयलेट किस जगह पे आ रहा है, वो आपको ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट दोनों केस में किसी भी तरीके से एक्सटेंशन है वो कहाँ आ रही है, किचन कहाँ पे आ रहा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और फ्लैट के केस में विशेष ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कोई दिशा बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कोई दिशा बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ग्रहों के दशा और अंतरदशा महादशा के समय में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यही कारण होता है कि फ्लैटों में हर फ्लोर के पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग अलग होती है, क्योंकि आपका क्या काम है, कौन सी दिशा का सहयोग आपको अपने व्यापार में ज्यादा चाहिए, आपकी कुंडली में कौन सी दिशा, कौन सा ग्रह ज्यादा प्रबल है, कौन सा निर्बल है, ये सारी चीजें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक जनरल प्रैक्टिस जो है, एक सामान्य नियम के अनुसार तो चीजों को बैलेंस आपको रख के देखना ही है कि टॉयलेट साउथ वेस्ट में तो नहीं आ रहा है, ईशान तो गड़बड़ नहीं है। ये सारी चीजें तो आपको चेक करनी है। कहीं तो ईशान में किचन तो नहीं आ रहा। 2-3 चीजें जो है बेसिक, वो तो आप फ्लैट में ध्यान देंगे, मगर फिर भी उस पे आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सही फ्लैट का मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि बिल्डर अपने हिसाब से बनाता है, जब भी वो बनाएगा डिजाइन की वजह से, जगह की स्पेस की वजह से वो चीजों को काट पीट करेगा ही। तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण है डोर की एंट्री को जरूर ध्यान रखें कि डोर की एंट्री पॉजिटिव है या नहीं। और टॉयलेट और किचन, ये 3 जगह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी चीजें आप जब इंटीरियर कराते हैं तो उसको कलर कॉम्बिनेशन, पेंटिंग, 3D रेमेडी इत्यादि के जरिए आप उसको बैलेंस करने का प्रयास करें।